नमस्कार आप सभी को। मैं मधु पांडे, टीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय दमोह से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। कक्षा 8 वसंत भाग 3 की कविता भगवान के डाकिये को लेकर। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, भगवान के डाकिये श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित एक संदेशात्मक कविता है। इस कविता में कवि ने बादल और पक्षियों को भगवान के डाकिये कहा है। वे डाकिये जो संदेश को लाने और ले जाने का काम करते हैं। जिस तरह से डाकिया तो आप जानते ही होंगे। डाकिया होता है पोस्टमैन, जो कि डाक विभाग में काम करता है और वह हमारी चिट्ठियों को, हमारे पत्रों को हमारे प्रियजनों तक ले जाता है और हमारे प्रियजनों के द्वारा भेजी हुई चिट्ठियाँ और पत्र हम तक पहुँचाता है। तो इस तरह से वह बहुत ही मेहनत, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ अपने काम में लगा रहता है। तो कवि ने इस डाकिये के समान ही बादल और पक्षियों को भी भगवान के डाकिये माना है। कवि कहना चाहते हैं कि बादल और पक्षी दो अलग अलग शब्द हैं, लेकिन दोनों में बहुत सी समानताएं हैं, है ना। कभी आपने यदि ध्यान दिया हो कि बादल और पक्षी दोनों ही आसमान में बेरोक टोक उड़ते हैं। हालांकि धरती को मनुष्यों ने अपने हिसाब से अपना देश ऐसा नाम देकर उस धरती पर लोगों ने क्या किया है, अपने देश की सीमा रेखा खींच ली है। लेकिन बादल और पक्षी ये दोनों ही इन मानव निर्मित सीमाओं को नहीं मानते हैं। वे प्रकृति प्रदत्त सारी धरती को अपना घर मानते हैं और कहीं भी बेरोक टोक आते जाते रहते हैं और उनके पास जो कुछ भी होता है वो पूरी दुनिया के लोगों को समान भाव से बांटते रहते हैं। चलिए, तो अब हम कविता देखें। कविता में आप देखिए कि सबसे पहले हम कविता 2 भागों में दी हुई है, तो हम सबसे पहले इसका प्रथम काव्यांश लेंगे। तो पहले मैं लेती हूँ प्रथम काव्यांश। तो कविता सुनिए और आनंद लीजिए। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। बच्चों देखिए, इसमें पक्षी और बादल 2 शब्द आए हैं। ये दोनों ही बहुत ही समानता रखते हैं। ये दोनों ही भगवान के द्वारा निर्मित आसमान में ऊंचे तक उड़ते हैं और बेरोक टोक किसी भी देश में जाते हैं और वहाँ से किसी दूसरे देश की ओर निकल जाते हैं। इन पर किसी का भी ना तो कोई पहरा है, ना कोई ये किसी की बंदिश मानते हैं। ये मनुष्य जनित सीमाओं को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, है ना। तो कवि कहना चाहता है कि पक्षी और बादल दोनों ही भगवान द्वारा निर्मित प्राकृतिक डाकिये हैं, है ना। जैसे पोस्टमैन या डाकिया जो होता है वो मनुष्य होता है और मनुष्यों के द्वारा लाई गई चिट्ठियों को ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। लेकिन ये पक्षी और बादल हैं, ये कैसे हैं, प्राकृतिक डाकिये हैं, ईश्वर के बनाए हुए डाकिये हैं और ईश्वर के संदेशों को ही ये एक देश से दूसरे देश तक लाते और ले जाते हैं। ठीक, ये दोनों ही एक देश से दूसरे देश तक आने जाने और प्राकृतिक संदेशों को लाने और ले जाने का काम करते हैं। ये बात अलग है कि हम बादलों और पक्षियों की भाषाओं को नहीं समझ पाते और ना ही उनके लाए हुए संदेशों को पढ़ पाते हैं, है ना। देखिए, हम उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं, है ना। हम तो नहीं समझ पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। तो ये बादल और पक्षी ये ही भगवान के संदेशों की भाषाओं को समझते हैं और वो इन संदेशों को ले जाते हैं दूसरे देशों में। लेकिन हम मनुष्य इतने स्वार्थी हैं कि हम इनके द्वारा लाए गए ईश्वर के पवित्र संदेशों को नहीं समझ पाते हैं। और इन संदेशों को कौन समझता है, क्योंकि ये प्राकृतिक डाकिये हैं, तो इनके द्वारा लाए गए संदेश जो भगवान के बनाए हुए दूसरे प्राकृतिक तत्व हैं वो समझते हैं, जैसे कि पेड़, पौधे, पानी और पहाड़, है ना। और ये
पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ ये अपने अपने तरीके से इन संदेशों को समझकर हमें सुनाते हैं। पेड़ इन संदेशों को समझते हैं और हमें उसके बदले में फल, फूल, प्राणवायु देते हैं, जिसे हम ऑक्सीजन बोलते हैं, है ना। और पानी, नदियों का पानी, ये बिना किसी स्वार्थ के एक देश से बहता हुआ दूसरे देश तक जाता है और दोनों ही देशों के मनुष्यों को पानी पहुंचाता है। ये नदी के रूप में, महानद के रूप में, समुद्र के रूप में, हर तरीके से ये पानी को मनुष्यों तक बिना किसी भेदभाव के पहुंचाते हैं। अब ऐसे ही पहाड़ हैं। पहाड़ भी हमारे प्राकृतिक वातावरण को पूर्ण रूप से सुंदर बनाते हैं और लोगों के लिए विभिन्न तरह की उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ठीक, अब चलिए अब दूसरा वाला स्टैंजा देखते हैं, इसका दूसरा वाला काव्यांश देखते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। ठीक है, आंकना मतलब होता है अनुमान करना और बाँचना मतलब होता है पढ़ना, सस्वर वाचन करना। पाँख होता है पंख या पर, पक्षियों के पंख, और सौरभ मतलब होता है सुगंध। ठीक, तो फिर से एक बार देखो। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तिरता मतलब तैरता है। ठीक है, तो अब इसको आप समझेंगे कि हमारी समझ में एक बात अवश्य आती है कि एक देश की धरती सुहानी खुशबू दूसरे देश को भेजती है। एक देश की धरती क्या भेजती है? दूसरे देश को खुशबू भेजती है। और वह किस रूप में होती है? फूलों की महक, फसलों के पकने की महक, है ना, खुशियों की महक। इस रूप में एक देश की धरती दूसरे देश को खुशबू भेजती है और वह खुशबू चिड़ियों के पंखों पर सवार होकर आती है। ठीक है, अब यहाँ पर पक्षी हैं, जो चिड़ियाँ हैं, वे अपने साथ जब वे फूलों पर बैठती हैं, फसलों पर बैठती हैं, जब वो फल खाती हैं, तो इन सभी की मनमोहक सुगंध वे अपने पंखों में भर लेती हैं और फिर वे जब एक देश से उड़कर दूसरे देश में जाती हैं तो वहाँ पर इस सुगंध को फैलाती हैं। ठीक, फिर इसी तरह बादल अपने साथ दूर देश का पानी लाते हैं। पानी कैसे बनता है वो आपको पता है कि जब पानी वाष्प बनकर ऊपर उड़ता है तब ऊपर उठकर वह संघनन के द्वारा बादल का रूप लेता है और फिर बादल बारिश करके पानी को वापस धरती पर भेजता है। तो इसी तरह से जो बादल होते हैं ना, वे एक देश के पानी से वाष्प ग्रहण करते हैं और दूसरे देश में जाकर उसे बारिश के रूप में बरसा देते हैं। तो एक देश की वाष्प दूसरे देश में पानी बनकर गिरती है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि कवि के उक्त सभी भावों का यही मूल है कि बिना सहयोग के कोई कार्य संभव नहीं है ना। प्रकृति के दो अमूल्य रत्न हैं, बादल और पक्षी, जो हमारे मध्य सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं। ये बादल और पक्षी कवि के द्वारा ऐसे भगवान के डाकिए हैं जो कि मानव जनित सीमाओं को नहीं मानते हैं, वरन वे भगवान के द्वारा भेजे गए संदेश को सभी को समान रूप से सुनाते हैं और सभी को उन संदेशों से लाभान्वित करते हैं बिना किसी स्वार्थ के। तो ये कविता आपको समझ में आ गई होगी और ये देखिए मैंने इसमें शब्दार्थ भी लिखे हुए हैं। ठीक, अब देखते हैं इसके प्रश्नोत्तर। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाऊं, ये देखिए विश्व का नक्शा है। इस विश्व के नक्शे में आप देखिए कि कहीं पर भी कोई सीमा रेखा नहीं बनी हुई है ना। यहाँ पर कहीं भी ऐसी बड़ी ऊंची सी दीवार नहीं बनी है कि जिसको पक्षी और बादल पार ना कर सकें।
या यहाँ पर कहीं भी देशों की कोई सीमाएं नहीं बनी हुई हैं कि जिनसे कि देश कह सकें कि ये पक्षी और ये बादल ये सिर्फ मेरे इलाके में रहेंगे, मेरी सीमा रेखाओं के अंतर्गत रहेंगे, ये मेरे यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, ना ही कोई बाहर का पक्षी और बादल मेरे सीमा रेखा में आ सकता है। ऐसा नहीं है ना, ये दुनिया एक है ना, ईश्वर की बनाई हुई दुनिया एक है और हमें वसुधैव कुटुंबकम है ना, ये पूरी धरती हमारा घर है, ऐसा विचार हमें अपने मन में रखना चाहिए और हमें मानव की उन्नति के लिए सदैव प्रयत्न करना चाहिए, अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर, है ना। हमें हमेशा ऐसा ही करना चाहिए क्योंकि ईश्वर ने धरती या ये दुनिया बहुत ही प्यार से बनाई है और हमें इसमें बहुत ही प्यार से बिना किसी स्वार्थ के रहना है। चलिए तो अब हम देखते हैं प्रश्न उत्तर। अब प्रश्न पहला क्या है? प्रश्न पहला कविता से लेते हैं हम कि कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। अब देखिए, पक्षी और बादल दोनों ही धरती पर प्रकृति के संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने और ले जाने का काम करते हैं। ठीक, बादल वर्षा का संदेश देते हैं और जबकि पक्षी अपने पंखों पर सुगंधित वायु लेकर क्या करते हैं, एक देश से वायु को दूसरे देश में पहुंचाते हैं। ठीक, तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो भगवान के डाकिए हैं ये अपने कार्य को सुचारू रूप से करते हैं, इसीलिए कवि ने इन्हें भगवान के डाकिए कहा है। ये बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपने मतलब के ये काम को निरंतर करते रहते हैं और सभी मनुष्यों को एक मानते हैं और उन मनुष्यों को हमेशा क्या करते हैं, ये हमेशा भगवान के संदेश पहुंचाते रहते हैं जिससे कि सारी मानवता लाभान्वित हो। तो इसीलिए कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए बताया है। ठीक, अब प्रश्न दूसरा देखते हैं। प्रश्न दूसरा क्या है? प्रश्न दूसरे में देखिए आप, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं? ठीक है, अब इन चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं? जैसा कि हमने कविता में देखा, कविता में हमने क्या देखा था कि पेड़ पौधे पानी और पहाड़, है ना, कौन कौन पक्षी और बादल की लाई हुई चिट्ठियों को पढ़ पाते हैं? तो कवि के अनुसार पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं। इनके द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे पानी और पहाड़ ही पढ़ पाते हैं, वही इनकी भाषा को समझ पाते हैं। आप देखिए कितना सुंदर चित्र है ना। इस चित्र में देखिए पानी, नदी बह रही है। ये नदी ऐसा तो नहीं है ना कि एक देश की सीमा खत्म हुई तो नदी वहीं पर खत्म हो जाए और वापस मुड़ के उसी देश के अंदर फिर से बहने लगे, ऐसा नहीं है। ये तो प्राकृतिक संसाधन है, पानी, पहाड़, पेड़ पौधे, है ना, ये तो भगवान ने जहाँ तक ज़मीन बनाई है वहाँ तक ये उगते हैं। ठीक है, और अपने द्वारा पूरे मानवों को, पशु पक्षियों को लाभान्वित करते हैं। तो कवि के अनुसार पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं और इनके द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे पानी और पहाड़ ही पढ़ पाते हैं, वही इनकी भाषा को समझ पाते हैं। ठीक, और मनुष्य क्यों नहीं समझ पाते? मनुष्य इसलिए नहीं समझ पाते हैं क्योंकि मनुष्यों के मन में हमेशा क्या रहता है, स्वार्थ की भावना रहती है। वह अपना अधिक से अधिक फायदा करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाना चाहते हैं, है ना। तो इसीलिए मनुष्य इन प्राकृतिक संदेशों को नहीं पढ़ पाते और ना ही इनकी भाषा को समझ पाते हैं। अब प्रश्न 3 देखिए, किन पंक्तियों का भाव है पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं? तो ये हमने अभी पढ़ा था, पहला वाला जो इसका काव्यांश था वो हमने पढ़ा ना कि पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। ठीक, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। ठीक, अब देखिए प्रश्न दूसरा है इसी का, इसी प्रश्न का दूसरा खंड, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है।
तो इसका उत्तर होगा और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। ठीक, इससे हमें ये पता चलता है कि ईश्वर कभी भी किसी भी दो देशों के बीच में या उनके रहने वाले निवासियों के बीच में कभी भी भेदभाव नहीं करते हैं। ठीक, और इन सभी को प्रकृति समान रूप से अपना लाभ देती है, अपना साथ देती है, अपना संरक्षण देती है। बस ज़रूरत है हमें प्रकृति को समझने की। ठीक, अब देखिए प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है? पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? है ना। अब हमने इतनी देर से हम पढ़ रहे हैं ना कि ये पक्षी और बादल चिट्ठियाँ लेकर जाते हैं, प्राकृतिक संदेश लेकर जाते हैं, ईश्वर के संदेश लेकर जाते हैं, लेकिन क्या संदेश लेकर जाते हैं? चलिए तो अब हम देखते हैं कि वे क्या संदेश लेकर जाते हैं। तो इसका उत्तर होगा पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। वे यह भी पढ़ते हैं कि प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती। कैसे नहीं करती है, हम कैसे जानेंगे? क्योंकि प्रकृति में जो भी पाया जाता है, चाहे वो पक्षी हो, पशु पक्षी हो, या फिर फल फूल या खाने की चीज़ें हों, सभी कुछ प्रकृति समान रूप से सारी मानवता के लिए देती है। ठीक, जैसे कि एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। मतलब एक देश के पानी से भाप बनकर जब बादल बनता है तो वो जरूरी नहीं है कि जिस देश के पानी से भाप बनी है उसी देश में जाके बरसे, वह उड़कर दूसरे देश में जाता है और वहाँ पर बरस जाता है। ठीक, तो एक देश के पानी का भाप दूसरे देश में बारिश के रूप में बरस जाता है। पक्षी और बादल की चिट्ठियों में भगवान का संदेश होता है कि मनुष्य स्वयं को देशों में ना बांटकर सद्भावना के साथ मिलजुल कर रहे। ठीक, भगवान चाहते हैं कि सभी मनुष्य आपस में मिलजुल कर रहें, एक दूसरे की उन्नति में सहायक हों। ठीक, और फिर आप देखते हैं कि नदी, हवा, पेड़, पौधे, फूल इत्यादि अपना जल, सुगंध, फल समान रूप से लोगों में बांटते हैं। ठीक है, वे क्या करते हैं? सभी को समान रूप से क्या बांटते हैं? नदी अपना जल बांटती है, हवा सुगंध बांटती है ना, पेड़ पौधे फल फूल समान रूप से सभी लोगों में बांटते हैं। वे ये नहीं देखते कि आप किस देश के निवासी हैं, है ना, या किस जाति धर्म को आप मानने वाले हैं। वे सभी मनुष्यों को एक समान मानते हैं और एक समान रूप से उन्हें अपने द्वारा लाभ पहुंचाते हैं। वे कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। इसके विपरीत मनुष्य भेदभाव और ईर्ष्या में उलझा रहता है, इसीलिए वह इन संदेशों को नहीं पढ़ पाता है ना। मनुष्य हमेशा स्वार्थी होता है, वह हमेशा एक ही बात सोचता है कि वह अधिक से अधिक अपने लाभ के लिए इन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करे और इन प्राकृतिक संसाधनों से अधिक धन कमाए और अपने आप को खुश करने की कोशिश करता है। वह सारी मानवता को, सारे लोगों को खुश करने के बारे में, उनकी मुश्किलें दूर करने के बारे में नहीं सोचता है। इसीलिए उसके मन में जो ईर्ष्या है, जो स्वार्थ का भाव है, वह इतना अधिक होता है कि उसमें ईश्वर के संदेशों को पढ़ पाने की या उसकी भाषा को समझ पाने की क्षमता ही नहीं रह जाती है। चलिए अब प्रश्न 5 देखें। प्रश्न 5 देखो क्या है? एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अब ये क्या, आप इसमें क्या सोचते हैं कि कैसे भेजती होगी? जैसे अभी हम कितनी देर से इसी पर बात कर रहे थे ना। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, इस कथन के द्वारा कवि कहना चाहता है कि एक धरती दूसरी धरती को प्रेम और सद्भाव भेजती है। यहाँ पर धरती हम बोल रहे हैं, हम देश नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि देश तो मनुष्यों ने अपने स्वार्थ से
अपने स्वार्थ के द्वारा देशों की सीमाओं को बना दिया है और मनुष्य निर्मित इन सीमाओं को ये प्रकृति नहीं मानती है ना। और इसीलिए कवि कहते हैं कि एक धरती दूसरी धरती को प्रेम और सद्भाव भेजती है। यहाँ सुगंध प्रेम सद्भाव और भाईचारे का प्रतीक है। यदि लोग इसका सही अर्थ समझ लेना तो देशों के बीच के कई विवाद स्वयं ही हल हो जाएंगे, है ना। लोग जो ये छोटी छोटी सी बातों पर विवाद करते हैं, यदि वो ये समझ लें कि ईश्वर ने सभी को समान बनाया है तो फिर ये विवाद रहेंगे ही नहीं। सभी आपस में सहयोग करेंगे, सद्भावना के साथ रहेंगे, एकता के साथ रहेंगे, है ना। तो कवि का यह कथन कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, अर्थात सुगंध रूप में क्या भेजती है, प्रेम सद्भाव और भाईचारा और सभी को एक साथ मिलजुल कर रहने का संदेश देती है। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखें। पाठ से आगे, पाठ से आगे में आप देखते हैं पहला प्रश्न, पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं, है ना। तो इसका उत्तर होगा, पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को हम एक खुशहाल विश्व की कल्पना के रूप में देख सकते हैं। ये हमें विश्व में एकता बनाए रखने की प्रेरणा देते हैं, ठीक है। ये हवा के माध्यम से चारों ओर लोगों के जीवन में आशाओं का संचार करते हैं, बादल के माध्यम से खुशियों एवं प्यार की वर्षा करते हैं। अतः हम देखते हैं कि प्रकृति इनके द्वारा एक देश को दूसरे देश से जोड़ने का काम करती है, ठीक है ना। तो कितना सुंदर संदेश है इसमें, और वो प्यारा सा संदेश क्या है कि सारी दुनिया खुश रहे, सारी दुनिया में रहने वाले सभी लोग बहुत खुश रहें और आपस में मिलजुल कर प्यार से रहें, एकता से रहें, जिससे कि ये पूरा का पूरा विश्व एक सुंदर सा रहने लायक घर बन जाए, जिसमें कोई भी किसी से जलन की भावना ना रखे, वरन एक दूसरे का सहयोग करते रहें। ठीक, अब देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न है कि आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है। पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए आपको 10 पंक्तियां लिखना है। तो बच्चों आप देख रहे हैं ये इंटरनेट का ही कमाल है कि आज हम पढ़ रहे हैं, है ना। हम इतनी दूर हैं एक दूसरे से, लेकिन इंटरनेट के द्वारा ही हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और आप पढ़ाई का आनंद उठा रहे हैं। चलिए तो इसका उत्तर देखते हैं। आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है। हमारे चारों ओर इंटरनेट का जाल फैला है। इंटरनेट के द्वारा आज हम अपने संदेश को बड़ी ही सरलता से कुछ ही क्षणों में किसी को भी भेज सकते हैं, है ना। आपको पता है कि पहले के ज़माने में क्या होता था? पहले के ज़माने में लोग संदेश कैसे प्राप्त करते थे या भेजते थे? वे चिट्ठियों के द्वारा, है ना। और चिट्ठियों, आपको पता है कि पहले मनुष्य पत्र के द्वारा जो संदेश भेजते थे उसमें महीनों का समय लग जाता था, है ना। लेकिन पक्षियों और बादलों की चिट्ठियों की तुलना में इंटरनेट बहुत ही छोटा सिद्ध होता है। तो पहले मैं बता रही थी ना आपको कि पत्र के द्वारा पहले संदेश भेजते थे। तो पत्र के द्वारा भी कैसे भेजते थे? पहले पैदल हरकारे होते थे। आपने प्राइमरी की कक्षा 5 में पढ़ा होगा कि पैदल हरकारे पहले पत्र लेकर जाते थे, फिर घुड़सवार संदेशवाहक पत्र लेकर जाने लगे, फिर धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ते बढ़ते फिर कबूतरों के माध्यम से संदेश भेजे जाने लगे, और फिर डाक व्यवस्था जब व्यवहार में आई तब फिर पत्रों के द्वारा संदेश भेजे जाने लगे, लेकिन वो भी बहुत समय लेते थे, आपको बताऊं, है ना। फिर अब ये जब इंटरनेट आया तो इंटरनेट से जो पत्र पहले 15 दिन और 20 दिन लगाता था एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचने में, अब इंटरनेट से वो कुछ ही क्षणों में, कुछ ही सेकंड्स में पहुंच जाता है ना। आप यहाँ मैसेज टाइप करते हो और क्लिक करते हो और वो संदेश जिसको आप भेजना चाहते हो उसके पास पहुंच जाता है। लेकिन पक्षियों और बादलों की चिट्ठियों की तुलना में इंटरनेट बहुत ही छोटा सिद्ध होता है।
क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से हम सीमित विचारों को सीमित लोगों तक ही पहुंचा सकते हैं, है ना। हम अपने संदेश को किसी 1-2 व्यक्तियों तक ही पहुंचा सकते हैं, या मतलब गिनती के लोगों तक ही पहुंचा सकते हैं, है ना। लेकिन पक्षी व बादल जो संदेश लाते हैं वे समस्त मानव जाति में समान रूप से प्रेम, एकता, सद्भाव तथा भाईचारे का आदान प्रदान करते हैं। उनके इस स्वार्थ रहित कार्य को इंटरनेट से ऊपर रखा जाना चाहिए, ना। ये तो इनका कैसा कार्य है, ये तो लोगों को हमेशा ही लाभान्वित करने के लिए स्वार्थ रहित कार्य है, जो कि पक्षियों और बादलों के द्वारा किया जाता है। अभी ये देखो कितने सारे संदेश भेजने के माध्यम, ये मैंने आपको चित्र दिखला रही हूँ। देखिए, पुस्तकें हैं, जीमेल है, मोबाइल है, फिर समाचार पत्र है, टेलीफोन है, टीवी है, पत्रिकाएं हैं, रेडियो, फिर पत्र है, और भी बहुत सारे। मतलब आप ये देखिए कि सिनेमा है ना। ये सारे संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में, और सबसे बड़ी बात, एक ही संदेश को एक साथ बहुत सारे लोगों तक पहुंचाने में सक्षम है। तो ये इंटरनेट की दुनिया है, ये हमारे चारों ओर फैली हुई है और हम इसमें चारों ओर से इसके जाल में जकड़े हुए हैं। अब देखो प्रश्न तीसरा, कि हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका क्या है ना। इस विषय पर आपको 8-10 वाक्य लिखने हैं। तो डाकिया, आप देखो चित्र में आप देख रहे हो ना कि पत्र लेकर आया डाकिया, तो बच्चा कितना खुश हो रहा है कि जरूर उसकी नानी का पत्र होगा, है ना। फिर एक दूसरा बच्चा भी अपने लिए डाकिये के थैले में से एक पत्र अपने लिए ढूंढ रहा है। देखिए कितना खुशी का माहौल है ना। अभी भी हमारे भारतीय जीवन में डाकिये की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि हमारा देश विविधता में एकता वाला देश है, अनेकता में एकता वाला देश है। हमारे देश में धर्म, जाति के साथ साथ जो हमारी भौगोलिक परिस्थितियां हैं ना, जो हमारे देश की ज़मीन है, वो भी कई तरह से बटी हुई है ना। विभिन्न रूप हैं उसके। कहीं पर गहरे सागर हैं, तो कहीं पर आप देखिए हिमालय जैसे पहाड़ हैं, जहाँ पर डाकिया ही होता है जो पत्र पहुंचा सकता है ऊपर चढ़ के पहाड़ों के ऊपर। वहाँ तो कोई गाड़ी नहीं चलेगी, है ना, तो वहाँ तो उसको पैदल ही जाना पड़ेगा। फिर आप देखिए कि दूर दराज के गाँव में, बहुत दूर दराज के गाँव में, वहाँ जहाँ रेगिस्तान है, वहाँ जहाँ जंगल हैं, वहाँ जहाँ गाड़ियाँ नहीं चलती हैं, चलना बहुत मुश्किल है, वहाँ डाकिया अपनी साइकिल के द्वारा बहुत अंदर तक जाता है, जंगलों में, रेगिस्तानी इलाकों में, और वहाँ जाकर पथरीले इलाकों में, और वहाँ पर जाकर उन लोगों को संदेश पहुँचाता है, मनी ऑर्डर्स पहुँचाता है। वे लोग कितने खुश हो जाते हैं, है ना। कितनी भी इंटरनेट आ जाए, कितना भी विज्ञान प्रगति कर ले, लेकिन हमारे देश में अभी भी क्या है, डाकिये का महत्व बहुत अधिक है। आइए मैं आपको कुछ इसके बारे में वाक्य बताती हूँ। ये देखिए, हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका। डाकिया डाक विभाग के साथ साथ हमारे जीवन का भी एक महत्वपूर्ण अंग है। डाकिया हमारे जीवन में सुख दुख के संदेश लाता है। वह हमें दूर स्थानों पर रहने वाले हमारे मित्रों व सगे संबंधियों से जोड़ने का काम करता है। उसके द्वारा लाए गए सुख दुख के संदेश हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में डाकिये को देवदूत के रूप में जाना जाता है। उसकी दिनचर्या हमें समय पर काम करना सिखाती है। उसका कठिन परिश्रम हमें भी मेहनत करने की प्रेरणा देता है। डाकिया हमें स्वार्थ से ऊपर उठकर सद्भाव के साथ काम करने की प्रेरणा देते हैं। और जैसे कि अभी मैंने बात की, डाकिया हमारे देश के सुदूर पूर्व क्षेत्रों में जाते हैं और वहाँ पर लोगों को उनके परिजनों की राजी खुशी का समाचार देते हैं, है ना। तो इस तरह से डाकिया हमारे भारतीय जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, ठीक। और हमें हमेशा डाकिये का सम्मान करना चाहिए और उसकी मेहनत का, उसके द्वारा किए जाने वाले परिश्रम का,
उसको हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए और हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए। ठीक। अब बच्चों कुछ व्याकरण की बात कर लें। तो व्याकरण में देखिए वचन परिवर्तन करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं जब कोई भी चीज़ एक होती है तो वो एक वचन है, और जब वही चीज़ एक से अधिक हो जाती है तो वो बहुवचन कहलाती है ना। तो यहाँ पर मैंने कुछ आपको शब्द दिए हैं, जैसे कि चिट्ठी, तो ये क्या हो जाएगा? चिट्ठियाँ। पौधा, पौधे, एक पौधा तो 4 पौधे। चिड़िया, चिड़ियाँ। गुड़िया, गुड़ियाँ। किताब, किताबें। पन्ना, पन्ने। आँख, आँखें। घड़ी, घड़ियाँ। आपने देखा बच्चों एक वचन से बहुवचन बनाना। जब हम जैसे ये शब्द है ना चिट्ठी, तो बड़ी ई की मात्रा है, तो बड़ी ई की मात्रा क्या बन जाएगी? छोटी ई की मात्रा, और उसके साथ में लग जाएगा या में आ की मात्रा और ऊपर चंद्र बिंदी, तो हो जाएगा चिट्ठियाँ। ठीक। तो इसी तरह से पौधा, पौधा हो जाएगा एक ही मात्रा लग जाएगी पौधे। चिड़िया, चिड़िया या के ऊपर चंद्र बिंदी लगा देंगे तो चिड़ियाँ, गुड़ियाँ, है ना। ऐसे ही किताब, एक है किताब तो 2 हो जाएंगी किताबें, बा में एक ही मात्रा और ऊपर बिंदी। फिर पन्ना, पन्ना क्या हो जाएगा? पन्ने, उन केवल एक ही मात्रा लग जाएगी इसमें। जैसे आँख, आँखें, एक ही मात्रा के साथ बिंदी भी लगेगी, आँखें। घड़ी, घड़ियाँ, तो बड़ी ई की मात्रा क्या हो जाएगी? छोटी ई की मात्रा, और या में आ की मात्रा और ऊपर चंद्र बिंदी। तो इस तरह से आप एक वचन से बहुवचन बनाएंगे। तो बच्चों मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप ये पाठ अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। चलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।